हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 20 पर विचार करेंगे। टाइम सर्वभूतेषु येन कं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सात्विक ज्ञान क्या होता है। सात्विक ज्ञान होता है जिस ज्ञान के द्वारा कोई व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों में एक अविनाशी अस्तित्व यानी परमात्मा को देखता है। अविभक्तम विभक्तेषु, तो जितने विभक्त हैं जीवात्मा, उनमें जो परमात्मा है वो विभक्त नहीं है। तो इस प्रकार से जो परमात्मा का दर्शन करता है वो ज्ञान सात्विक है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है। यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक शरीर में जीवनीय शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनीय शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। ये जीवनीय शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद हैं वो शरीर के कारण है। क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनीय शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि गुणों के भेद से ज्ञान, कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार के होते हैं। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि ज्ञान, कर्म तथा कर्ता ये सभी गुणों के अनुसार तीन तीन प्रकार के हैं, तो सात्विक ज्ञान किस प्रकार होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जिस ज्ञान के द्वारा सभी प्राणियों में एक ही अविनाशी तत्व दिखाई देता है, वह ज्ञान सात्विक होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु। अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा सभी विभक्त जीवों में एक ही अविभक्त ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक ज्ञान के द्वारा हमें सभी विभक्त जीवों के साथ रहने वाले एक ही अविभक्त ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर हमें पहली बात ये समझनी है कि सभी जीव अविनाशी हैं तथा विभक्त हैं। प्रत्येक जीव की व्यक्तिगत अवस्था है तथा प्रत्येक जीव अविनाशी है। अज्ञान के कारण लोग ये कहते हैं कि प्रत्येक जीव जल की बूंद के समान है, तथा एक समय ऐसा भी आता है कि जिस प्रकार अनेक बूंदें मिलकर एक सरोवर बन जाता है, उसी प्रकार सभी जीव मिलकर एक ईश्वर बन जाता है। ये सिद्धांत गलत है। जीव की तुलना ईश्वर के साथ करने के लिए ये उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार बूंद समुद्र की तुलना में अत्यंत तुच्छ है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव ईश्वर की तुलना में अत्यंत तुच्छ है। परंतु ऐसा कभी भी नहीं समझना चाहिए कि जिस प्रकार सभी बूंदें समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार सभी जीव ईश्वर में मिलकर एक हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। गीता 2:12 में
श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ईश्वर के रूप में श्री कृष्ण कभी नहीं रहे थे, या जीव के रूप में अर्जुन कभी नहीं रहे थे, या हम सभी नहीं रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर के रूप में श्री कृष्ण कभी निराकार हो जाएंगे, या जीव के रूप में अर्जुन नहीं रहेंगे, या हम सभी नहीं रहेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीव नित्य हैं तथा विभक्त हैं। मायावादियों का कहना है कि अलग अलग जीवों का अस्तित्व माया के कारण दिखाई दे रहा है। हम सभी जीव अलग अलग नहीं हैं, ये उनका अज्ञान है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीव अलग अलग हैं। ये माया नहीं है, बल्कि पूर्ण सत्य है कि हम सभी जीव सदा से विभक्त हैं। जिस प्रकार दो बूंदें मिलकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार दो जीव मिलकर एक नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार एक बूंद के भी कई हिस्से हो सकते हैं, उस प्रकार एक जीव से दो जीव नहीं हो सकते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6:169 में श्री चैतन्य ने कहा है कि हमें मायावादियों की व्याख्या नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मायावादियों की व्याख्या सुनने से हम भक्ति के सिद्धांत से अत्यंत दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीव श्री कृष्ण के विभक्त अर्थात भिन्न अंश हैं। कोई भी जीव श्री कृष्ण के साथ पहले एक नहीं था, तथा न ही कोई जीव श्री कृष्ण के साथ एक हो सकेगा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:108 में श्री चैतन्य ने कहा है कि जीव का स्वरूप श्री कृष्ण का नित्य दास है। ये बात समझने की है कि जिस समय जीव श्री कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में अपने स्वरूप को भूल जाता है, उस समय वह माया के पास में फंस जाता है। जीव मूलतः श्री कृष्ण का दास है, किंतु जीव अपनी स्थिति भूलकर भौतिक शक्ति में स्थित है। जीव स्वभाव से आध्यात्मिक है, किंतु विस्मृति के कारण वह भौतिक शक्ति में स्थित है। अतएव वह या तो भौतिक शक्ति में या फिर आध्यात्मिक शक्ति में रहने में समर्थ है, और इसलिए वह तटस्था शक्ति कहलाता है। तटस्था स्थिति में होने के कारण कभी कभी वह बाहरी शक्ति माया से आकृष्ट होता है, तो यह उसके भौतिक जीवन का प्रारंभ है। इस भौतिक अवस्था में जीव कभी स्वर्ग में जाता है तथा कभी नरक में जाता है, परंतु जो जीव भौतिक जगत द्वारा दूषित नहीं होता है और श्री कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में नहीं भूलता है, वो नित्य मुक्त कहलाता है। नित्य मुक्त जीव सनातन काल से श्री कृष्ण का भक्त रहा है, और उसका एकमात्र प्रयास श्री कृष्ण की सेवा करना होता है। इस प्रकार वह श्री कृष्ण की सेवा को नहीं भूलता है। जो भी जीव श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को भूल जाता है, वो भौतिकता में लिप्त होता है। वह श्री कृष्ण की सेवा से दूर रहकर सकाम कर्मों के फलों से आकृष्ट होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण से विभक्त है, अर्थात पृथक है। वह या तो श्री कृष्ण की सेवा करता है अथवा माया की सेवा करता है, परंतु वह श्री कृष्ण से कभी एक नहीं होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक ज्ञान के द्वारा हमें सभी विभक्त जीवों के साथ रहने वाले एक ही अविभक्त ईश्वर के दर्शन होते हैं। गीता 13:17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के साथ रहते हुए विभाजित प्रतीत होता है, परंतु वह विभाजित नहीं है। ये बात समझने की है कि प्रत्येक जीव के साथ श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में इस प्रकार स्थित हैं मानो वे विभक्त हों। अपनी अचिंत्य शक्ति के ही द्वारा श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के साथ अविभक्त होते हुए भी विभक्त के समान स्थित हैं। प्रत्येक जीव को श्री कृष्ण हृदय में स्थित होकर आवश्यक स्मृति प्रदान करते हैं, ताकि जीव अपने पिछले जीवन में की हुई इच्छाओं के अनुसार भोग कर सके। गीता 15:17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वही उत्तम पुरुष हैं, क्योंकि वही
अविनाशी ईश्वर हैं तथा प्रत्येक जीव के साथ रहते हुए उनका पालन करते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं तथा कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का मंत्र इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। सारांश ये है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान हैं, जो उन सब का पालन करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करते हैं। वे भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में स्थित हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक ज्ञान के द्वारा हमें सभी विभक्त जीवों के साथ रहने वाले एक ही अविभक्त ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। गीता 18:61-62 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण सभी जीवों के हृदय में रहते हैं तथा वे ही अपने से विमुख जीवों को अपनी माया के द्वारा भ्रमित करते हैं। हमें उन्हीं श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए ताकि उनकी प्रसन्नता से हमें स्थायी शांति प्राप्त होगी तथा देह के अंत में उनका धाम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक ज्ञान के द्वारा हम श्री कृष्ण को सभी जीवों के हृदय में स्थित समझकर उनकी शरण लेते हैं तथा इस प्रकार इस जीवन में स्थायी शांति और इस जीवन के अंत में श्री कृष्ण का धाम प्राप्त करते हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, अर्थात उसी ज्ञान को तुम सात्विक जानो। गीता 4:19 में श्री कृष्ण कहते हैं, यह सात्विक ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जिसमें व्यक्ति के अनेक जन्मों के कर्म भस्म हो जाते हैं। गीता 4:33 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उन सभी यज्ञों में सात्विक ज्ञान को प्राप्त करना सबसे बड़ा यज्ञ है, क्योंकि जितने भी प्रकार के कर्म हैं उनका लक्ष्य यही है कि हम सात्विक ज्ञान प्राप्त करें। फिर गीता 4:34 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें यह सात्विक ज्ञान किसी तत्वदर्शी ज्ञानी से सुनना चाहिए। फिर गीता 4:35 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक ज्ञान के द्वारा हम अपने समाज तथा परिवार की आसक्ति से मुक्त होंगे तथा इस सात्विक ज्ञान के द्वारा हम सभी जीवों को परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण के ही नियंत्रण में देखेंगे। फिर गीता 4:38 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं उस समय हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान उदात्त कुछ भी नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का हेतु। गीता 4:42 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इस सात्विक ज्ञान की तलवार से अपने समस्त संशयों का छेदन कर लेना चाहिए तथा इस प्रकार श्री कृष्ण की शरण लेना चाहिए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक जीव आत्मा नाना कर्म फल भेदे मनुष्यादि सर्वदेहे से वर्तमान छेदे। अव्यय से जीव है एक तत्व ज्ञान, विभिन्न ते एक देखे से ही सात्विक ज्ञान। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विभिन्न ते एक देखे से ही सात्विक ज्ञान, अर्थात हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति विभिन्न जीवों में एक श्री कृष्ण को ही देखता है वही सात्विक ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी
शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान सात्विक ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। और सात्विक ज्ञान की विशेषता क्या है कि अविभक्तम विभक्तेषु, कि विभक्त जीवों में जो परमात्मा विभक्त नहीं है तो उनका दर्शन करना है, सात्विक ज्ञान है। विनश्यत्सु विनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम है 28वां 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। भगवान कहते समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, समस्त प्राणियों में समान रूप से परमेश्वर स्थित हैं। तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु विनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। विनश्यत्सु यानी जितने भी भूतेषु यानी जीव आत्मा हैं, विनश्यत्सु वो विनश्य होते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हैं वो अविनश्यन्तम, वो विनश्य नहीं होते। यहाँ पश्यति स पश्यति, जो इस प्रकार देखता है वही वास्तव में देखता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार देखे तो उसकी दृष्टि सही है, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार नहीं देखता तो उसकी दृष्टि सही नहीं है। पश्यन्न न पश्यति मूढ़ो, वो देखते हुए भी नहीं देखता है। तो सात्विक ज्ञान जो भगवान बता रहे हैं तो इसमें विभक्त जीवों को भी देखना है और अविभक्त परमेश्वर को देखना है। जीव विभक्त हैं, ये भी हमें समझना है कि जीव विभक्त हैं, है ना। जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं, तो मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं जो मायावादी बोलते हैं, तो ये जो है जीवात्माओं के लिए बोलते हैं। या मायावादी लोग जो है जीवात्मा का कोई ज्ञान ही नहीं रखते। शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, एक जीवात्मा है और दूसरे परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जो मायावादी हैं वे जीवात्मा को मानते नहीं, एक ही आत्मा मानते हैं, परमात्मा। इस कारण से फिर उनके सिद्धांत में बड़ी बाधाएं आती हैं। हमारा सिद्धांत है वो बड़ा सरल है। प्रत्येक शरीर के अंदर जीवात्मा और परमात्मा दो आत्माएं हैं। तो बात बिल्कुल समझ में आती है कि जीवात्मा इस भौतिक शरीर में क्यों बद्ध हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण से उसने अपनी सेवा का संबंध तोड़ा। श्री कृष्ण की सेवा को भूल करके वो जो है माया को भोगना चाहता है, तो भौतिक शरीर में आ गया बंधन में। और श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे फिर भी परमात्मा के रूप में जीवात्मा का साथ नहीं छोड़ रहे। तो ये बहुत बड़ी दृष्टि है और यही सात्विक दृष्टि या सात्विक ज्ञान ये जो है हमें अर्जित करना है। भगवान 3 गुणों में जिस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं तो उस ज्ञान को हमें बहुत अच्छी प्रकार से समझना है। तो भगवान कह रहे हैं अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अविभक्तों में विभक्त को देखता है। तो जो जीवात्मा है तो वे सब विभक्त जीव हैं, भगवान से विभक्त हैं, तो वे भगवान के साथ एक नहीं हो सकते। कोई भी जीवात्मा भगवान के साथ एक नहीं हो सकता। जो मायावादी लोग सिद्धांत बताते हैं कि जैसे समुद्र की बूंद है, तो अगर आप समुद्र में डाल दें तो वो समुद्र में मिल जाएगी। उसी प्रकार से जीवात्मा को जो है वो बूंद मानते हैं और परमात्मा रूपी समुद्र में अगर ये गिर जाए परमात्मा रूपी बूंद तो फिर परमात्मा बन जाएगा।
तो इस प्रकार का जो ज्ञान है ये अज्ञान है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है ना। तो हमें इस अज्ञान से बचना है और सात्विक ज्ञान का आश्रय लेना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।